पार्टनरशिप में हम लोगों ने टाइप 2 का पहला क्वेश्चन अर्थात 8 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए थे। आज हम लोग टाइप 2 का 9वां क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले कि आप लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरा हर एक वीडियो आप लोग तक जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए देखते हैं कि ए और बी क्रमशः 50,000 और 60,000 का निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। एक्स महीने के बाद सी भी 70,000 निवेश करके उनके साथ जुड़ जाता है। ठीक है, देखिए ए बी और सी 50,000, 60,000 और 70,000 का निवेश करता है। तो देखते हैं यहाँ पर 4 शून्य कॉमन होकर कट जाता है, तो इसलिए हम लोग 4 शून्य नहीं लिखेंगे। ठीक है, 4 शून्य लिख के क्यों फालतू में एग्ज़ाम में परेशान होंगे, समय भी हमारा व्यतीत होगा। तो कह रहा है कि एक्स महीने के बाद सी भी 70,000 निवेश करके जुड़ जाता है। वर्ष के अंत से एक्स महीना पहले बी इस साझेदारी से निकल जाता है। तो अर्थात ए 1 वर्ष तक रहा, अर्थात 12 महीना तक रहा। बी के बारे में कह रहा है कि एक्स महीना पहले बी इस साझेदारी से निकल जाता है। 12 महीने का व्यवसाय हुआ, एक्स महीना पहले बी निकल जाता है। और कह रहा है कि एक्स महीना के बाद सी भी निवेश करके उनके साथ जुड़ जाता है। तो एक्स महीना के बाद सी भी निवेश करके जुड़ जाता है। तो यहाँ पर लाभ का अनुपात दिया हुआ है 20:18:21। तो देखिए यहाँ भी पूंजी गुणे समय लाभ का अनुपात, यहाँ भी पूंजी गुणे समय लाभ का अनुपात, यहाँ भी पूंजी गुणे समय लाभ का अनुपात दे रहा है। तो देखिए हम लोग कोई 2 लेके एक्स का मान हल कर लेंगे। सी को हम लोग छोड़ देते हैं, सी को हम लोग छोड़ देते हैं। बी और सी को इसलिए हम लोग नहीं लिए कि यहाँ पे 12 माइनस एक्स कैंसिल होकर कट जाएगा, तो एक्स जो अज्ञात राशि है उसका मान आएगा नहीं। तो ए और बी लेके हम लोग चलते हैं। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे 5 गुणे 12 गुणे 18, दूर का गुना दूर से और नज़दीक का गुना नज़दीक से कर लेंगे, गुणे 20। चलिए देखते हैं यहाँ पे 6 × 18। ठीक है, अब 5 चौके 20 कट गया। अब देखिए 4 तिहाई 12, तो 3 तिहाई 9 बराबर 12 माइनस एक्स। एक्स इधर आ जाएगा तो 12 माइनस 9 अर्थात एक्स बराबर हमारा 3 आंसर हो जाएगा। तो यही ना हमसे पूछ रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान हो गया 3, ऑप्शन नंबर डी मिला लीजिए। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि P और Q क्रमशः 1400 और 1800 के निवेश के साथ एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। P और Q 1400 और 1800, देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया और 14 और 18 का अनुपात रहा, तो 14 भी कट जाएगा, 7 2 7 14। और यहाँ भी देखिए यहाँ भी 2 से कट रहा है, 18 तो 2 नमा 18, तो 7:9 हम लोग डायरेक्ट लिख दिए। इससे हमारा क्या होगा, समय का बचत होगा। कह रहा है कि वे लाभ के आधे हिस्से को व्यवसाय के संचालन के लिए रख लेते हैं और शेष हिस्से को अपने निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि वो लाभ में उनके हिस्सों का अंतर 47 है, लाभ में उनके हिस्सों का अंतर 47 है, देख लीजिए। और इसमें देखिए लाभ में उनके हिस्सों का अंतर कितना है, 2। तो अंतर का तुलना अंतर से कर लेंगे, जो पूछेगा गुना कर देंगे। तो कह रहा है तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए, कुल लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए कुल लाभ यहाँ पे 9 और 7 16, 9 7 16, लेकिन ये जो रेशियो दिया हुआ है, ये जो निश्चित राशि दिया हुआ है, वह कह रहा है कि वे लाभ के आधे हिस्से को व्यवसाय के संचालन के लिए रख लेते हैं और शेष हिस्से को अपने निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि लाभ में उनके हिस्सों का अंतर 47 है तो कुल लाभ बताइए। ये जो रेशियो निश्चित राशि दिया हुआ है वो आधा का दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो कुल लाभ ज्ञात करने के लिए हमको 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 16 7 75 से 2 11 16 चौका 64 और 11 75। तो हमारा आंसर हो गया 752, ऑप्शन नंबर ए। चलिए
11 नंबर क्वेश्चन के बारे में कहता है कि ए, बी और सी ने 2, 3 और 5 के अनुपात में पूंजी निवेश किया। ए, बी और सी के बारे में कहता है कि 2:3:5, 2:3:5 के अनुपात में पूंजी निवेश किया। उनके निवेश का समय का अनुपात 4, 5, 6 है। 4 इसका समय है, इसका समय 5 है, इसका समय 6 है। तो कह रहा है ना, तीनों का लाभ का अनुपात क्या होगा। देखिए, पूंजी गुने समय लाभ, पूंजी गुने समय लाभ, पूंजी गुने समय लाभ। तो 4 दूना 8, 5 तिया 15 और 6 5 30, यही हमारा लाभ का रेशियो हो गया। 8:15:30, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उर्मी और लोकेश ने क्रमशः 11,250 और 13,125 के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की। उर्मी और लोकेश ने 11,250 अनुपात 13,125 के अनुपात में एक व्यापार शुरू किया, लेकिन वित्तीय संकट के कारण इनमें से एक को अपने निवेश के 8 महीने बाद निवेश को निकालना पड़ा। मान लेते हैं इसको 8 महीने बाद निवेश को निकालना पड़ा और ये 12 महीना रहा। तो पूछ रहा है लाभ का रेशियो क्या है। तो पूंजी गुने समय लाभ का रेशियो, यहाँ पे पूंजी गुने समय लाभ का रेशियो। चलिए काटते हैं 5 से। 5 दूनी 10, 1 11, 5 दूनी 10, 2 12, 5 5 25, 5 दूनी 10, 3 13, 5 31, 1 31, 5 दूनी 10, 2 12, 5 5 25। अब देखते हैं, फिर 5 से काटते हैं। 5 चौक 20, 2 22, 5 5 25, 5 5 25, 1 26, 5 दूना 10, 2 12, 5 5 25। अब देखिए 25 से हम लोग काटते हैं, तो 25 से कहें 25 और 20 45, तो 20 45 200, 25 8 200, 25 1 दूना 50, 2 52, 25 से कहें 25। अब देखते हैं 4 तिया 12 और 4 दूना 8 और कट रहा है 3 7 21 और 2 9 18। तो हमारा अनुपात जो हो गया 9:7। यहाँ पे हम 7 लिख देते हैं। 9:7 के अनुपात में लाभ का रेशियो है। तो ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तरुण और तपन ने 13,000 और 19,500 के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, ठीक है, लेकिन कुछ वित्तीय आपात के कारण तपन को 8 महीना बाद अपना निवेश वापस लेना पड़ा और पहले 12 महीने के लाभ में दोनों किस अनुपात में साझा किया जाना चाहिए। चलिए, कह रहा है तरुण, लिख ही लेते हैं, तरुण और तपन का अनुपात है 13,000। तो सबसे पहले तो हम लोग 2 शून्य कैंसिल आउट कर देते हैं, 130 और यहाँ हो गया 195, ठीक है, 130 और 195। यहाँ कह रहा है ये 12 महीना तक रहा और ये कह रहा है कि 8 माह के बाद अपना निवेश को निकालना पड़ा, ये 8 महीना तक रहा। तो चलिए वही, तो हम कैंसिल करते हैं इसको। 5 तिया 15, सॉरी 5 दूना 10, 3 13, 5 6 30, 5 तिया 15, 4 9 5 9 45, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 2 से 2 और 3 से 3, अर्थात पूरा कट गया और 1:1 के अनुपात में लाभ का रेशियो हुआ। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर हो गया सी। 13 का ऑप्शन नंबर सी मिला लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, 14 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि रामदास ने कॉस्मेटिक व्यवसाय में 90,000 का निवेश किया। कुछ महीने बाद श्यामदास ने 30,000 लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। रामदास और श्यामदास, रामदास और श्यामदास। तो देखिए 4 शून्य कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 9:3। तो 9:3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 तिया 9, अर्थात 3:1, ठीक है। वर्ष के अंत में कुल लाभ 4:5
1। ठीक है, और श्याम दास व्यापार में कितने महीने के बाद शामिल हुआ, श्याम दास के बारे में कह रहा है, तो ये मान लेते हैं 12 महीना और ये 12 माइनस x महीना। ठीक है, श्याम दास के बारे में पूछ रहा है तो x मान लिए, ये रहा 12 महीना और ये 12 महीना x। तो पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं लाभ का रेशियो पूंजी गुने समय, लाभ का रेशियो यहाँ भी पूंजी गुने समय, लाभ का रेशियो नज़दीक का गुना नज़दीक से दूर का गुना, तो 3 गुने 12 बराबर 12 माइनस एक्स इंटू 4, तो 4 तिहाई 12, तो 3 तिहाई 9 बराबर 12 माइनस एक्स को इधर ले जाएंगे तो 12 माइनस 9 अर्थात 3। तो हमसे पूछ रहा है कि श्याम व्यापार में कितने महीने बाद शामिल हुआ, तो x महीने बाद, तो देखते हैं 3 महीने बाद, तो x का ही वैल्यू पूछ रहा है, तो 3 महीने बाद अर्थात ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 और 15,000 के निवेश के साथ एक साझेदारी शुरू की। उमर और अविनाश कह रहा है ना कि देखिए यहाँ पे 30 गुना से 3 16 तो पहले कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 दूना 10 और 5 तिया 15 का रेशो समझ में आया कि नहीं आया। देखिए यहाँ कह रहा है 10,000 और 15,000, तो 3 शून्य तो पहले कैंसिल आउट हो गया, बच गया 10 और 15, तो 10 के लिए 5 से कैंसिल आउट होगा तो 5 दूना 10, उधर बच गया 15, तो 5 तिया 15। ठीक है, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। ये जो अविनाश है ना 8 महीना रहा और कह रहा है कि पहले 12 मास का लाभ दोनों के किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए, तो ये रहा 12 महीना और ये महीना 8 और ये रहा 8 महीना, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 से 3, 2 से 2 अर्थात 1:1 में लाभ का रेशियो बांटा गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो टाइप 2 समाप्त हुआ और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप 3 देखेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा।